प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे शानदार मुल्क की जो दुनिया भर में इंपोर्टेड और लग्जरी गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर है। एक ऐसा मुल्क कि जहां अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो हुकूमत आपको पैसे देती है, और एक ऐसा मुल्क कि जहां की सड़कों पर स्पीड की कोई हद नहीं है। चाहे आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाएं या 400 की रफ्तार से, कोई आपको नहीं रोकेगा और ना आपका कोई चालान होगा। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे जर्मनी की और बताएंगे ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब चलते हैं अपने जर्मनी के सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये मुल्क यूरोप के दरमियान में वाक़ है और इसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से जर्मनी दुनिया का 19वां सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी का कुल रकबा तकरीबन 3,57,592 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया में 63वें नंबर पर रखता है। जर्मनी जोग्राफियाई तौर पर भी बहुत अहम मुल्क है, क्योंकि इसके बॉर्डर्स 9 ममालिक से मिलते हैं, जिनमें फ्रांस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, चेक रिपब्लिक और डेनमार्क शामिल हैं। इसी वजह से जर्मनी यूरोप के दरमियान एक मरकजी मुल्क माना जाता है, जहां से दूसरे यूरोपी मुल्कों में जाना बहुत आसान है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और यहाँ की जबान भी जर्मन है। ये जबान दुनिया भर में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। जर्मनी एक इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसीलिए दुनिया भर के लोग यहाँ आने का ख्वाब देखते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो न सिर्फ तरक्की याफ्ता है बल्कि हैरत अंगेज हकायक से भी भरा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में बहुत सी हाईवेज ऐसी हैं जहां स्पीड की कोई हद नहीं है। जी हाँ, यहाँ की मशहूर ऑटोबान सड़कों पर ड्राइवर अपनी मर्जी से गाड़ी चला सकते हैं। चाहे आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाएं या 400 की रफ्तार से, कोई आपको नहीं रोकेगा और ना ही आपका कोई चालान होगा। यही वजह है कि दुनिया भर के कार रेसर्स जर्मनी आकर ड्राइव करने का ख्वाब देखते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरो है। 1 यूरो तकरीबन 286 पाकिस्तानी रुपए और 90 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अब अगर बात करें जर्मनी की मईशत की, तो ये मुल्क दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों में से एक है। जर्मनी की टोटल जीडीपी तकरीबन 5.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है, जो जापान और फ्रांस जैसे बड़े ममालिक से भी ज्यादा है और अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन $57,000 है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए से भी ज्यादा बनती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत अच्छी और आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं। पूरे यूरोप में अगर किसी मुल्क की सनत और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है जर्मनी। जर्मनी को यूरोप का सनती दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क हर साल अरबों डॉलर्स की मसनूआत तैयार करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी की सबसे मशहूर इंडस्ट्री गाड़ियों की है। आपने यकीनन BMW, मर्सिडीज बेंज, आउडी, पोर्शे और फोल्क्सवागन के नाम तो सुने होंगे। ये सब जर्मनी की ही कंपनियां हैं। ये तमाम ब्रांड्स दुनिया भर में लग्जरी और क्वालिटी की अलामत समझे जाते हैं। इनकी गाड़ियां ना सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि इंतहाई मजबूत, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और लंबे अरसे तक चलने वाली होती हैं। दुनिया भर के अमीर लोग इन गाड़ियों को खरीदने का ख्वाब देखते हैं। जर्मनी हर साल लाखों गाड़ियां दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है और इससे अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए कमाता है। यही वजह है कि जर्मनी की इकोनॉमी इतनी ताकतवर है। इसके कारखानों में जदीद तरीन रोबोट, मशीनें और इंजीनियर्स मिलकर ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। जर्मनी के पास सिर्फ गाड़ियों की इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि केमिकल, इंजीनियरिंग, मशीनरी और मेडिकल के मैदान में भी शानदार महारत है। यहाँ बनाई गई इंडस्ट्रियल मशीन्स दुनिया के तकरीबन हर बड़े मुल्क में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के कौमी तराने का पहला लफ्ज कभी बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज उसे बोलने पर पाबंदी है। जर्मनी के पुराने नेशनल एंथम का पहला लफ्ज था डॉइचलैंड ऊबर आलिस। Deutschland, Deutschland, überall
जिसका मतलब है जर्मनी हर चीज से बढ़कर है। ये जुमला बज़ाहिर अपने मुल्क से मोहब्बत जाहिर करता है, लेकिन नाजी दौर में हिटलर ने इसी जुमले को नस्ल परस्ती और कौम परस्ती का नारा बना दिया था। हिटलर ने इस जुमले को इस्तेमाल करते हुए जर्मन अवाम में ये एहसास पैदा किया कि जर्मनी दुनिया की सबसे आला कौम है और बाकी तमाम कौमें इससे कमतर हैं, जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई। इस जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया। तकरीबन 60 मिलियन लोग इस जंग में मारे गए, लाखों शहर तबाह हुए और मईशतें बर्बाद हो गईं। जंग के खात्मे के बाद जब जर्मनी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो हुकूमत ने फैसला किया कि इस जैसे अल्फाज कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसीलिए आज के जर्मन नेशनल एंथम से ये लाइन मुकम्मल तौर पर निकाल दी गई है और इसे बोलने या गाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आज का जर्मनी वही मुल्क है जिसने अपनी तारीख से सीखा, अपनी गलतियां मानी और अब एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और इंसाफ पसंद कौम के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है। दोस्तों, यही हिटलर है जो यहूदियों के लिए आज भी एक डरावना ख्वाब है। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी कि जर्मनी की बर्बादी की असल वजह यहूदी लोग हैं। उसने यहूदियों को एक एक करके गिरफ्तार करवाया, उनके कारोबार बंद करवाए, उनके घरों पर कब्जा किया और लाखों यहूदी मर्द, औरतों और बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन कैंपस में कैद कर दिया। इन कैंपों में लोगों को भूख, बीमारी, तशद्दुद और गैस चैम्बर्स में मारने जैसे जालिमाना तरीकों से कत्ल किया गया। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 लाख यहूदी इसका निशाना बने। सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि रोमानी, पोलिश, रूसी और नाजी हुकूमत के मुखालिफ लोग भी मारे गए। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां के कवानीन और सोच बहुत अनोखी है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अगर जर्मनी में कोई कैदी जेल से भाग जाए तो उसे जुर्म नहीं समझा जाता। जी हाँ, जर्मन कानून के मुताबिक आज़ादी हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। उनका कहना है कि अगर कोई शख्स आज़ादी के लिए भागने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपने फितरी हक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी की जेलों की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि वहां से भागना तकरीबन नामुमकिन है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तानियों और इंडियंस की, तो जर्मनी में इन दोनों ममालिक के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी और तकरीबन 2 लाख ही इंडियंस रिहाइश पजीर हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी फ्रैंकफर्ट और बर्लिन जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। यहाँ के पाकिस्तानी ज्यादातर हेल्थ केयर, IT, इंजीनियरिंग और बिजनेस के शोबों में काम करते हैं, जबकि इंडियन कम्युनिटी ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल के शोबों में काम करते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कौमें अपनी मेहनत, अखलाक और सलाहियतों की वजह से जर्मनी में अच्छी पहचान रखती हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर भी है। बर्लिन अपनी खूबसूरत इमारतों, कदीम यादगारों, जदीद लाइफ स्टाइल और कल्चरल इवेंट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी, जो आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, कभी दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका था। जंग के इख्तिताम पर जर्मनी पर तकरीबन $50 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ गया था। मुल्क की फैक्ट्रियां, इमारतें, सड़कें, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। जंग के बाद 1960 की दहाई तक जर्मनी का गुजारा अमरीकी और यूरोपीय इमदाद पर होता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब 14 ममालिक जर्मनी की मदद कर रहे थे और उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। जी हाँ, अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को तकरीबन $40 मिलियन का कर्जा दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी तबाह हाल मुल्क ने आज पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और हम जो कभी दूसरे ममालिक को कर्जे दिया करते थे, आज हुक्मरानों और जर्नैलों की बेईमानी, गद्दारियों और करप्शन की वजह से खुद कर्जे लेने को तरस रहे हैं और हमारे मुल्क के वसाइल हमारी आंखों के सामने चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और कदीम आर्किटेक्चर एक साथ नजर आते हैं। टूरिस्ट आमतौर पर अपनी सैर का आगाज जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन से करते हैं। ये है बर्लिन का खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ से आप ट्रेन या बस के जरिए आसानी से सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। इस मुल्क का मौसम भी बहुत दिलचस्प है। सर्दियों में दर्जा हरारत -15 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में आमतौर पर 20 सेंटीग्रेड रहता है। बर्लिन की नाइट लाइफ पूरे यूरोप में मशहूर है।
यहाँ रात भर नाइट क्लब्स और शराब खाने खुले रहते हैं। जर्मनी के लोग शराब पीने के शौकीन भी मशहूर हैं। इस शहर की सबसे खास बात इसका तारीखी आर्किटेक्चर और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पूरे शहर में ट्राम, बस और ट्रेन का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है। ट्राम का किराया भी बहुत कम है। 3 यूरो में आपको 120 मिनट तक सफ़र की इजाज़त मिलती है। बर्लिन एक इंतहाई साफ सुथरा शहर है। आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग प्लास्टिक या शीशे की खाली बोतलें मशीन में डालकर वापस पैसे ले लेते हैं। इससे न सिर्फ शहर साफ रहता है बल्कि हुकूमत का सफाई पर खर्च भी कम होता है और लोग भी खुश रहते हैं कि उन्हें पैसे मिल जाते हैं। जर्मनी ने कभी भी अपना डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि उनका मानना है कि मुल्क की असल ताकत फौज नहीं बल्कि मजबूत मईशत और तालीम होती है। यही वजह है कि आज जर्मनी दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और पुरअमन ममालिक में शुमार होता है। अलबत्ता इस मुल्क की एक तल्ख हकीकत यह भी है कि हम जिन्स परस्ती यहाँ आम है और कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा भी है। जर्मनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है ईमानदार क़यादत। हुकूमत ने तालीम को तरजीह दी और आज जर्मनी का इंजीनियरिंग का शोबा दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, यानी तकरीबन पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी जर्मनी में है जो गैर मुल्की तलबा के लिए भी खुली हैं। शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल भी जर्मनी की म्यूनिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि आप जर्मन ज़बान सीखें क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते। जर्मनी में तालीम मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, लेकिन हुकूमत ने एक शर्त रखी है कि आपको 1 साल के लिए 10 से 12,000 यूरो बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हुकूमत आपको हर महीने तकरीबन 1,100 यूरो वापस देती है ताकि आप अपनी रोजमर्रा जरूरियात पूरी कर सकें। इसका मकसद यह है कि आप तालीम के लिए तो आएं, लेकिन जर्मनी पर बोझ ना बने। जर्मनी में घर हासिल करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि किराए बहुत ज्यादा हैं। अमूमन एक कमरे का किराया 600 यूरो, खाने पीने का खर्च 300 यूरो और मेडिकल इंश्योरेंस तकरीबन 100 यूरो होती है। दूसरे अखराजात मिलाकर एक शख्स का महीने का खर्च तकरीबन 1,300 यूरो बनता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बर्लिन में एक दीवार रातों रात बनाई गई थी। इस दीवार ने शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। कुछ लोग मशरकी बर्लिन में रह गए और कुछ मगरबी बर्लिन में। यह दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग मगरबी बर्लिन की तरफ भागकर मुल्क न छोड़ सकें। बाद में जब जर्मनी मुत्तहिद हुआ तो इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा खत्म कर दिया गया, मगर आज भी बर्लिन वॉल के कुछ हिस्से सयाहों के लिए महफूज रखे गए हैं। जर्मनी में तकरीबन 60% ईसाई, 6% मुसलमान और बाकी वो लोग हैं जो या तो किसी मजहब को नहीं मानते या दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, जर्मनी को वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हुकूमत अपने शहरियों का माँ जैसे ख्याल रखती है। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो हुकूमत उसे जब तक नई नौकरी नहीं मिलती माली मदद देती है। अगर किसी के बच्चे हैं तो हुकूमत हर बच्चे के हिसाब से अलाउंस देती है। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में से एक है। इस पासपोर्ट पर आप 192 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। जर्मनी में दोहरी शहरियत की इजाजत है, लेकिन नेशनैलिटी हासिल करने के लिए शर्त यह है कि आपने कम से कम 5 साल वहां रिहाइश इख्तियार की हो। दोस्तों, जर्मनी में एक जगह है जिसे अक्सर लोग फेरी टेल कासल कहते हैं। इसका नाम नौशवानशटाइन कैसल है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है और यही किला डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के लिए इंस्पिरेशन बना। पहाड़ों के दरमियान बना यह किला ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया से उठाकर जमीन पर रख दिया गया हो। अब बात करते हैं जर्मनी के मशहूर त्योहारों की। सबसे मशहूर त्योहार है अक्टूबर फेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेयर फेस्टिवल है, जहां हर साल लाखों लोग जमा होते हैं। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर पूरे मुल्क में लाइट्स, मार्केट्स और खास खानों का मेला लगता है। दोस्तों, जर्मनी के लोग मेहनती जरूर हैं, मगर दिल के नर्म और मददगार भी हैं। ये दूसरों की आज़ादी और एहतराम को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, कानून का एहतराम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो जर्मनी आपके लिए भी कामयाबी के दरवाजे खोल देता है।
अब बात करते हैं वीजा हासिल करने के तरीके की। सबसे पहले आपको जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी वीजा कैटेगरी मुंतखब करनी है। वहां एक फॉर्म मिलता है जो आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। फॉर्म भरने के बाद VFS ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। अपॉइंटमेंट के दिन आपको तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। दोस्तों याद रखें, जर्मनी में वीजा अप्रूवल के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज है ईमानदारी और दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स। अगर सब कुछ असली हो तो वीजा लेना कोई मुश्किल नहीं। बस एक चीज जहन में रखें कि जर्मन जबान सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप पढ़ने जाएं या काम करने। जर्मन लैंग्वेज के बगैर आपको वहां एडजस्ट होने में काफी मुश्किल होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शानदार और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।